वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज हम इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स पढ़ने जा रहे हैं। बेटा अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे, ये दो तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। यानी कि एक होगा बेटा क्लीवेज ड्यू टू OH बॉन्ड की वजह से, और दूसरा होगा बेटा क्लीवेज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे क्लीवेज ड्यू टू OH बॉन्ड की वजह से बेटा। जैसे कि बेटा आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला कि इन केस ऑफ OH बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्लीवेज क्या होगा, दैट इज़ सबसे ज़्यादा मेथनॉल में, फिर इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल में, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल में। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसमें, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ एक्टिव मेटल्स। जैसे बेटा एक्टिव मेटल्स हमारे पास होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एट्सेट्रा। तो बेटा जब हम अल्कोहल्स को इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड्स होते हैं और देता है बेटा H2 गैस। जैसे कि अगर हम सीधे अल्कोहल लें, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस देगा बेटा। तो बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स दोनों लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ पे H2 गैस निकलेगा बेटा। तो कोई भी अल्कोहल यहाँ पे आप ले लो, जैसे मैं लेता हूँ मेथनॉल, इसको सोडियम के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा और H2 गैस देगा। और बाकी रहा बेटा यहाँ पे जो बाकी मेटल्स है यहाँ पे, जैसे कि मैग्नीशियम लिया हमने या एल्युमिनियम लिया, तो उससे भी यहाँ पे अल्कोक्साइड फॉर्मेशन होगा बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में मैग्नीशियम लिया तो यहाँ पे मैग्नीशियम अल्कोक्साइड बनेगा और H2 गैस देगा बेटा। और तीसरे नंबर पे मैंने लिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी यहाँ पे अल्कोहल के साथ मिलके एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनाएगा बेटा, और यहाँ पे भी H2 गैस फॉर्मेशन होगी बेटा। दूसरा है बेटा यहाँ पे कि अगर हम इनको सोडियम एमाइड के साथ या मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्राइड में क्या होगा बेटा, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है या कैल्शियम हाइड्राइड है बेटा। अगर अल्कोहल्स को इनके साथ रिएक्ट करेंगे फिर से अल्कोक्साइड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे फिर से H2 गैस फॉर्मेशन होगा बेटा। तीसरा बेटा कि अगर हम इनको सोडियम एमाइड के साथ या बेटा हम इनको किसके साथ, कैल्शियम एमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और देगा अमोनिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये एल्कोक्साइड्स कहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे कि अगर हम इन एल्कोक्साइड्स को अल्काइल हैलाइड्स के साथ
रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे बनेगा ROR प्लस देगा NaX। ROR को हम क्या बोलते हैं बेटा, ईथर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन्स रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू नो दैट इज RMgX। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इनमें क्या होती है ग्रिग्नार्ड की, यहाँ पे R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव देता है बेटा। तो अगर हम इन्हीं अल्कोहल्स को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो मैं अगर यहाँ पे R-MgX लिखूँ बेटा, तो पहला ये देगा ROMgX प्लस देगा RH देगा बेटा। अब यहाँ पे ये अल्कीन भी बन सकता है, बेंजीन भी बन सकता है, या अल्काइन फॉर्मेशन भी हो सकती है बेटा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करोगे। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे मेथनॉल का यूज़ करूँगा, ये अल्कोहल हुआ बेटा, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बेटा, दैट इज CH3OMgBr बनेगा, और बनेगा बेटा CH4 मीन्स मीथेन। ये हुआ बेटा अल्केन फॉर्मेशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं फिर से यही अल्कोहल यूज़ करके फिनाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज़ करूँगा बेटा, ये देगा बेटा, एक देगा बेंजीन प्लस देगा CH3OMgBr देगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होगा बेटा। या अगर आप यहाँ पे आप सिंपली फिर से मेथनॉल लोगे और यहाँ पे आप एस्टेलाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड लोगे बेटा, तो ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन बनेगा और CH3MgOBr बनेगा बेटा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यहाँ पे यूज़ करते हो बच्चे। नेक्स्ट बात मैंने यहाँ पे एक कही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, कि अगर हम अल्कोहल्स को देखेंगे, ये लेस एसिडिक दैन किससे होते हैं बेटा, वाटर से। वाटर में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw होता है, ये होता है 1 × 10⁻⁻14 में। मगर अगर मैं अल्कोहल में लूँगा बेटा, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 × 10⁻16 टू 1 × 10⁻18 के रेंज में होता है। ये हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा कि अगर हम OH नेगेटिव एंड RO नेगेटिव लेंगे, हम इनमें देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ओब्वियसली जो OR नेगेटिव होगा दैट विल बी मोर बेसिक देन OH नेगेटिव, क्योंकि OR नेगेटिव में बेसिक कैरेक्टर क्यों ज़्यादा होगा, ये जो R होगा बेटा ये एक इफ़ेक्ट दिखाएगा, दैट इज़ प्लस I इफ़ेक्ट। इससे क्या होगा, O पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए ये अपनी बेसिसिटी ज़्यादा दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ROH को देखूँ, ये देता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और अगर मैं वाटर को लूँगा बेटा, ये देगा OH नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव। अब अगर RO नेगेटिव का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो मीन्स ROH जो होगा वो होगा वीक ब्रोंस्टेड एसिड होगा, और अगर OH नेगेटिव लेस बेसिक देन OR नेगेटिव होगा, तो मीन्स जो H2O होगा वो स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होगा बेटा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो वाटर है उसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ROH से।
इनसे भी ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, क्योंकि जो इसमें कंजुगेट बेस बनती है वो सबसे वीक होती है। इसलिए तीनों को कंपेयर में लाते हुए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके बाद होगा H2O, फिर इसके बाद होगा अल्कोहल होगा बेटा। ये है ब्रोंस्टेड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज थ्री। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम और एक रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा मैं लूँगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम जब अल्कोहल्स को रिएक्ट करेंगे, मगर मीडियम क्या रखेंगे बेटा, H2SO4 मीडियम रखेंगे। तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे ये है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल, इन विच मीडियम कंसनट्रेटेड H2SO4 मीडियम में। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फिर से क्या होगा बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा और देगा बेटा वाटर देगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरफिकेशन। क्या बोलते बेटा, एस्टरफिकेशन। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HCl के भी प्रेजेंस में आप कर सकते हो बेटा, दोनों के प्रेजेंस में कर सकते हो बेटा। मगर याद करना यहाँ पे एक चीज़, आप अगर ये कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में होगा तब इसको बोलते हैं सुपाइसियर एस्टरफिकेशन बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपाइसियर फिस्चर एस्टरफिकेशन बोलते हैं बेटा। मगर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है बेटा, इफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, देन वाई OH comes from carboxylic acid, not from alcohol, and why H positive comes from alcohol, not from carboxylic acid. That is some important question, या सबसे important question ये है बेटा। इसको देखा भी गया है बेटा कि OH कहाँ से आता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से, मगर आना कहाँ से चाहिए था, अल्कोहल से आना चाहिए था, मगर आता कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इन्हीं सुपाइसर फिस्चर एस्टरफिकेशन में इन्होंने मैकेनिज़्म दिया बेटा। ये मैकेनिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा। मैकेनिज़्म कैसे आप यहाँ पे देखोगे बेटा, जब हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इस पे कौन अटैक करता है बेटा, जो H2SO4 आपने लिया, एसिड लिया, उसका H पॉजिटिव अटैक करता है बेटा फर्स्ट। मगर कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैक करता है बेटा। और यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है OH। तो इस पे कौन सी चार्ज आती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है बेटा, और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ और खींचता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो आप इसमें ROH डालते हो, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। उसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा OH पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये OH बन जाता है, ये भी OH है बेटा, और यहाँ पे ROH। मगर इस ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज चढ़ती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ना एक मामूली बात नहीं होती है। इसलिए ये क्या करता है कि ये इस OH से अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करता है, और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होता है। इसको एक्चुअल में हम यहाँ पे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है बेटा। तो
तो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ बेटा। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बना बेटा, ये OH, फिर उसके बाद यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे बनता है बेटा OR बनता है। नाउ ये जो OH पॉजिटिव होता है ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इसमें रेजोनेंस आने की बेटा, और ये OH2 इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला जाता है बेटा। तो जब ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला जाता है, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे H, मगर यहाँ पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आती है बेटा। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के इस ऑक्सीजन पे दोबारा वापस आता है बेटा। तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड OR, और क्या निकलता है बेटा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव फिर से वापस किसके पास जाता है, जहाँ से आया था HSO4 नेगेटिव की तरफ, और ये फिर से H2SO4 बनाता है बेटा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलता है कि OH कहाँ से आता है बेटा, वो आता है एसिड से, न कि ROH से, अल्कोहल से बेटा। तो अल्कोहल से क्या आता है बेटा, ये प्रोटॉन आता है जो H पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होता है बेटा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा कि अगर हम अल्कोहल्स को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन सा है बेटा, जैसे H2SO4 है, HNO3 है बेटा, एटसेट्रा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एस्टर्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक एस्टर्स। अब इनऑर्गेनिक एस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, तो सिंपली अल्कोहल लेना है बेटा, और इसको किसके साथ ट्रीट करना है, H2SO4 के साथ। तो ये देता है बेटा ROSO3H प्लस देता है, H2O देता है, और इसको हम बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यही है बेटा इनऑर्गेनिक एस्टर, हाइड्रोजन सल्फेट, और इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एस्टर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है बेटा कि अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल क्लोराइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl, या बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये होता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर इनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे बेटा, जब हम अल्कोहल को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये Cl, C डबल बॉन्ड OR, ये HCl बाहर जाता है बेटा, और यहाँ पे फिर से बनता है एस्टर बनता है बेटा, और देता है HCl, एस्टर बनता है बेटा। क्या बनता है, एस्टर। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसाइलेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल पे ये ग्रुप एक्ट करता है, और इसी को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। और रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, एसाइलेशन हम इसको बोलते हैं। वाइल एज अगर हम यहाँ पे अल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है एस्टर फॉर्मेशन, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है एस्टर, याद रखना, और यहाँ पे ये होता है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप ऐड होता है। क्या होता है, एस्टाइल ग्रुप टू अल्कोहल ऐड होता है बेटा, यानी कि CH3, या हम बोलेंगे ये ग्रुप ऐड होता है बेटा, ठीक, एस्टाइल ग्रुप ऐड होता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
एसिटाइलेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पे है बेटा, एक है एसाइल क्लोराइड और दूसरा है एस्टाइल क्लोराइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शंस है। तो यहाँ पे ये ग्रुप मीन्स ऐड होता है बेटा, और इसी को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा यहाँ पे। तो दो रिएक्शंस, एक होती है एसाइलेशन और दूसरी होती है एस्टाइलेशन। आज की लास्ट रिएक्शन है बेटा इसमें, दैट इज़ अगर हम अल्कोहल उसको डाई एल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। डाई एल्काइल सल्फेट होता है बेटा R2SO4। दिस वन इज कॉल्ड एज डाई एल्काइल सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे। किनको बच्चे? अल्कोहल उसको डाई एल्काइल सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन एक होगा बेटा ROR' और देगा बेटा R'HSO4। ये होता है ईथर और ये होता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं बेटा इसको। एक रिएक्शन लेंगे यहाँ पे, उसके साथ ये ख़त्म करेंगे बेटा, दैट इज CH3OH को अगर हम ट्रीट करेंगे CH3 होल ट्वाइस SO4 के साथ, एक बनेगा मीथॉक्सीमीथेन और दूसरा देगा मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट हियर। तो ये है बेटा आज के रिएक्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस की है बेटा इस वीडियो लेक्चर में बेटा, ठीक है ना। मगर ये कौन सी है बेटा? ओनली एंड ओनली दोज रिएक्शन विच आर शोन बाय अल्कोहल ड्यू टू विच क्लीवेज OH क्लीवेज की वजह से बेटा। थैंक यू वेरी मच।